प्रणाम। तो आज की वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी व्रत मनाए जाते हैं, जिनका अपना अलग अलग महत्व और कथाएं हैं। एकादशी व्रत के महत्व और कथाएं हम हर महीने आने वाली एकादशी के साथ जानेंगे। इसी में से एक है मोहिनी एकादशी, जिसे वैशाख शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह एकादशी अभी 22 मई 2021 को है। आइए अब हम मोहिनी एकादशी के महत्व और व्रत कथा विस्तार पूर्वक सुनते हैं। भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही जगत के कल्याण हेतु मोहिनी का रूप धारण किया था। इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यूँ तो हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना अलग अलग स्थान है, लेकिन वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस बार 22 मई 2021 को मोहिनी एकादशी है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही जगत के कल्याण हेतु मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान ने अपने इसी मोहिनी रूप से असुरों को अपने मोह पाश में बांध लिया और सारा अमृत पान देवताओं को करा दिया था। मोहिनी एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद ज़रूरतमंदों को भोजन कराने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी के संदर्भ में एक और प्रचलित कथा है, जो इस प्रकार है। हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर ने जगत के कल्याण हेतु श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विश्व कल्याण हेतु विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। सुनो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे गुरुदेव, इस संसार के कल्याण हेतु कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आपने बहुत उचित प्रश्न जगत कल्याण हेतु पूछा है। यद्यपि आपका नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य शुद्ध और संताप रहित हो जाता है, परंतु लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भागरावती नाम की एक नगरी में दूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था।
वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर हर प्रकार के दुष्ट कर्म करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निवारह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखा, चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बोलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोधन का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी पर कैसे करे पूजा। इस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। नित्य कर्म व घर की साफ सफाई के बाद स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर दाहिने हाथ में जल लेकर व्रत करने का संकल्प लें। पूजा स्थान पर एक चौकी रखें, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। पूजा घर में भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत, मौसम्बी, फल, नारियल, मेवे, फूल चढ़ाएं। प्रभु की पूजा के दौरान तुलसी के पत्ते रखना कतई ना भूलें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें, साथ ही एकादशी की कथा सुने और सुनाइए। वहीं व्रतियों को इस
दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 22 मई 2021 को सुबह 9:15 से एकादशी तिथि समाप्त 23 मई 2021 को सुबह 6:45 तक। पारणा मुहूर्त 24 मई सुबह 5:26 से सुबह 8:10 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो में कोई भी गलती होगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। प्रणाम सभी बड़ों को।